are watching The Explainer. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 24 जून 2022 को एक डिसीजन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया जिसमें अमेरिका में 16 से ज़ायद रियासतों में, स्टेट्स में एबॉर्शन पर पाबंदी लगाई गई। 1973 में रो वर्सेस वेड केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ख़वातीन को जो एबॉर्शन राइट दी थी वो रिवर्स की गई और एबॉर्शन को इलीगल करार दिया गया। ये रो वर्सेस वेड केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया था, इसको डिस्कस करते हैं। 1970 में अमेरिका के टेक्सास रियासत में एक खातून थी जिसको रो कहा जाता है, मकौरी उसका नाम है, और उन्हें एबॉर्शन करनी थी, उन्हें अपना बच्चा ज़ाया करना था। तो इसलिए जब उन्होंने कानून पढ़ा तो अमेरिका के कानून में एबॉर्शन सिर्फ एक ही केस में अलाउड था। आप अपने बच्चे को, आपके पेट में जो बच्चा है उसको ज़ाया कर सकते हैं एक ही सूरत में, अगर आपकी सेहत को, आपकी ज़िंदगी को कोई थ्रेट हो, यानी कि अगर वो बच्चा मज़ीद आपके पेट में रहे तो आप मर सकती हैं। तो इस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और एबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन इस लड़की को वैसी ही एबॉर्शन करनी थी, तो उन्होंने इस लॉ को चैलेंज करने के लिए हेनरी वेड, जो कि अटॉर्नी थे उस टेक्सास रियासत में, उनके खिलाफ केस दायर किया। तो इस केस को रो वर्सेस वेड केस कहा जाता है। इसमें 22 जनवरी 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें यह कहा गया कि ये जो औरतों की राइट है, राइट टू प्राइवेसी, तो इस ज़िम्रे में एबॉर्शन भी आती है। और एबॉर्शन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की निशानदही नहीं की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की निशानदही हमें मिलती है कि वीमेन हैव देयर राइट टू देयर प्राइवेसी, सो इस बुनियाद पर ख़वातीन को एबॉर्शन राइट दिया जा सकता है। तो ये तारीख साज़ फैसला हमें सुनने को आता है और अमेरिका के तकरीबन 20 से ज़्यादा रियासतों में एबॉर्शन को लीगल करार दिया गया। ये फेमिनिस्ट की जीत थी और इसको काफ़ी हद तक सेलिब्रेट किया गया। लेकिन अब 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया जिसमें एबॉर्शन राइट को ख़त्म कर दिया गया। इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट पर। जो बाइडन, जो कि G7 समिट जो कि साउथ जर्मनी में हो रही थी, वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया। उसकी जानिब से इस पर खफगी का इजहार किया गया। G7 कंट्रीज़ में ट्रूडो, कैनेडियन PM, फ्रेंच प्रेसिडेंट और दीगर ममालिक के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की जानिब से इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया। साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये खुदा की जानिब से एक फैसला सुनाया गया है, क्योंकि खुदा को एबॉर्शन पसंद नहीं थी, तो इसलिए ये एबॉर्शन राइट वापस ली गई है। इस डिसीजन में ये जो अहम जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया, ये अपने दौरे सदारत में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपॉइंट किए थे। तो इस चीज़ को लेकर भी क्रिटिसिज्म की जा रही है कि ये ट्रंप एबॉर्शन के खिलाफ थे और इन्होंने इन जजेस पर इन्फ्लुएंस होते हुए ये उनसे फैसला करवाया। तो अब अमेरिका में जगह बजगह फेमिनिस्ट की जानिब से, वेमेन की जानिब से प्रोटेस्ट नज़र आते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर, मीडिया चैनल्स पर ये ख़वातीन, ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्तों में ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स
کے اوپر امپیکٹ چھوڑے گی یہ ڈیسیژنز, یہ verdict of Supreme Court in the United States of America. Thank you so much for watching The Explainer.